वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत करते हैं आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो काफ़ी पसंद किया जो वीज़ा से रिलेटेड था और गम का मेडिकल से रिलेटेड था। आज जिस सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस करने आए हैं, काफ़ी सारी इंक्वायरी आ रही थी हमसे, लोग जानना चाह रहे थे कि वीज़ा जो कैटेगरी सऊदी में मिल रही है, मेजॉरिटी ऑफ द कैटेगरी में लोग लेबर वीज़ा और लेबर से रिलेटेड वीज़ा मतलब लोअर क्राफ्ट का वीज़ा दे रहे हैं। नो मैटर उनका जो ऑफ़र है वो इंजीनियर का है, उनका सुपरवाइज़र का है, या किसी और भी कैटेगरी का उनका रोल है। प्रोजेक्ट इंजीनियर है, कॉस्ट इंजीनियर है, एस्टिमेशन इंजीनियर है, बट उनको जो कंपनी वीज़ा दे रही है वो ज़्यादातर जो वीज़ा है वो लेबर कैटेगरी का है। तो इससे रिलेटेड उनके दिमाग में बहुत सारे खदशात हैं, बहुत सारे क्वेरीज़ है कि भाई इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, हम फैमिली बुला पाएंगे कि नहीं फैमिली बुला पाएंगे, जो वो वहाँ पे सैलरी जो अर्न कर रहे हैं उसके ट्रांसफ़र को कैसे वो इंश्योर कर पाएंगे कि भाई अगर उनकी 10,000 सैलरी है और 2,000 या 2,500 उन्होंने खर्च किया तो 7,000 वो घर कैसे भेजेंगे, कहीं ट्रांसफ़र को लेके फंड ट्रांसफ़र को लेके कोई इश्यूज़ नहीं आएगा, कल को हम फैमिली कैसे बुलाएंगे, अपने माँ बाप को कैसे बुलाएंगे, चाहे वो इर्रेस्पेक्टिव विजिट पे हो या रेसिडेंट वीज़ा पे हो, ये सारे क्वेरीज है। तो उसके हवाले से हम आज क्लेरिफिकेशन देने चाहते हैं आप सभी को। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि सऊदी में बहुत सारी कैटेगरी अभी के टाइम में सऊदाइजेशन के तहत वो रिज़र्व हो गई, तो उस कैटेगरी के हवाले से वो वीज़ा नहीं इशू हो सकता है। जैसे आजकल फिनांस में बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो सऊदाइजेशन चली गई हैं, ऑपरेशन में, एचआर में, इस तरह से कई सारी रिटेल में, बहुत सारे सेक्टर्स में ये चैलेंज है। दूसरा ये कि मैचिंग वीज़ा भी कंपनी के पास नहीं अवेलेबल है, और उनके पास अगर वीज़ा है तो ज़्यादातर लेबर का है। तो इसमें बेसिकली इशू ये है कि जैसे मान लिया आपका सिलेक्शन फर्स्ट टाइम सऊदी अरब में हुआ और आपने एमबीए किया है, लेट्स सपोज एमबीए फाइनेंस किया है, तो अब उससे मैचिंग वीज़ा में भी कंपनी के पास नहीं है, और जो और टेक्निकल वीज़ा है उसके लिए उससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। थर्ड चीज़, वो अगर सर्टिफिकेट है भी तो आपका वो अटेस्टेड नहीं है, तो अगर हायर कैटेगरी का वीज़ा देगा तो आप मोबिलाइज नहीं हो सकते हैं। और कंपनी मोस्ट ऑफ द केसेस में सिलेक्शन के बाद फास्ट मोबिलाइजेशन खोजती है कि बंदा हमसे जल्दी से जल्दी हमारे प्रोजेक्ट पे असाइन हो जाए, मोबिलाइज हो जाए, बंदा आ जाए। तो उस केस में कंपनीज करती हैं कि लोअर क्राफ्ट का वीज़ा देती हैं, बंदा का वीज़ा प्रोसेस होता है, बंदा मतलब कंपनी और कैंडिडेट के बीच में एक ऑफर लेटर साइन होता है जिसमें वो सैलरी और उसका रोल डिफाइन होता है। तो एक जो रिलेशन हो गया डायरेक्ट बिटवीन कंपनी एंड कैंडिडेट। सेकंड जो रिलेशन है बिटवीन कंट्री एंड द कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ द वीज़ा, वीज़ा किस कैटेगरी पे आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर आइडियल सिचुएशन की बात करें तो बंदा जिस रोल के लिए जा रहा है वीज़ा उसी कैटेगरी का होना चाहिए, बट आइडियल सिचुएशन कभी भी हमारे रियल लाइफ में फिगर आउट नहीं हो पाती है। तो हमारा जो आपको कहने का मकसद ये है कि आप लेबर वीज़ा पे जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल जाएं। जाने के बाद अगर आपको फैमिली को बुलाना है, आप जाने के बाद अपने डिग्री का अटेस्टेशन आप चाहे हमको दे सकते हैं या किसी और भी एजेंसी को जो भी ऑथराइज्ड है उनको आप, इनके पास भी लाइसेंस है 1000+ इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि हमारी आस्था कंसल्टिंग भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड एजेंसी है, 1000+ लाइसेंस एजेंसी है। तो आप हमारे थ्रू भी डिग्री अटेस्टेशन करा सकते हैं या किसी और भी मीडियम से। तो बेसिकली जैसे आप सऊदी अरब आपने लोअर क्राफ्ट के वीज़ा पे, प्लम्बर पे, लेबर पे, आमिल पे वीज़ा पे आप वहाँ चले गए। जाने के बाद अब ज़ाहिर सी बात है, आप कहीं भी नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, नई जॉब ज्वाइन करते हैं, तो 2 4 6 महीने आपको सेटल डाउन होने में लगता है। तो ये जो बफर टाइम है, या प्रोबेशन पीरियड भी 6 मंथ का है, तो 6 मंथ आप अपना परफॉर्मेंस करके अपना प्रोबेशन पीरियड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लें, फोकस होके, ताकि आपकी पहले जो पोजीशन है वो स्टेबलाइज हो जाए, और पैरेलली आप अपने डिग्री को अटेस्ट करा लें। डिग्री अटेस्ट होने में ऑन एन एवरेज 3 से 4 महीने लगते हैं।
अगर ऑनलाइन है डिग्री तो 1 से 1.5 महीने में भी हो जाती है। तो कहने का मतलब आप पैरेलली डिग्री को अटेस्ट करा लें। अटेस्ट कराने के बाद आ जाए तो सऊदी में जो भी रिलेवेंट इंजीनियरिंग की डिग्री है तो इंजीनियरिंग काउंसिल से आप रजिस्टर्ड करा लें, और उसके बाद आपके कैटेगरी से जो रिलेवेंट वीज़ा है उस वीज़ा कैटेगरी में आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ट्रांसफ़र करने की कुछ अराउंड 1000 रियाल के आसपास की फ़ीस होती है, और वो आपको चेक करना होगा, कंपनी देगी या आप अपना देंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में कैंडिडेट खुद को ही बेयर करना होता है। तो आपने एक बार कैटेगरी आपने चेंज करा ली। कैटेगरी चेंज कराने में एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उस कैटेगरी में ट्रांसफ़र करें जिसके सऊदाइजेशन में जाने के चांसेस एटलीस्ट नियर फ्यूचर में तो नहीं है। अदरवाइज़ क्या है कि आपने ऐसी कैटेगरी में आपने ट्रांसफ़र किया और नेक्स्ट ईयर में ही वो सऊदाइजेशन में आ गया तो फिर आपका वीज़ा रिन्यूअल नहीं होगा। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है, ठीक है। अगर आपने इंजीनियरिंग किया है या डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया तो आप टेक्नीशियन वीज़ा पे ट्रांसफ़र कर लें। टेक्नीशियन वीज़ा अभी लंबा चलेगा, इसका कोई सऊदाइजेशन से इसका कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि वर्कफोर्स चाहिए ही चाहिए। टेक्नीशियन सबसे बड़ी तादाद में चाहिए। अगर कल को कुछ गड़बड़ भी होगा तो इंजीनियर का वीज़ा रिस्क में आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे सऊदी इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, वो उसमें भी अभी बहुत टाइम है। तो अभी इसको कोई घबराने की, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंजीनियरिंग का वीज़ा करना, प्रोजेक्ट इंजीनियर का वीज़ा ले लें। प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल सब चल लेंगे, कोई मसला नहीं है। सेकंड है आप टेक्नीशियन ले लें, टेक्नीशियन का वीज़ा कर लें अगर आप इन्हें इंजीनियरिंग की हुई है। इंजीनियरिंग नहीं की है तो और बहुत सारे वीज़ा कैटेगरी हैं, हमें भी सारे वीज़ा कैटेगरी के बारे में नहीं दरियाफ्त है। तो आप पहले सऊदी गए, आप यहाँ से मोबिलाइज हो गए, लेबर वीज़ा पे जाके अपना अटेस्टेशन कराया। अटेस्टेशन कराने के बाद अपने वीज़ा कैटेगरी को आपने चेंज करा लिया। चेंज कराने के बाद अब आप अपनी फैमिली भी बुला सकते हैं। फ़ंड ट्रांसफ़र से रिलेटेड अगर कोई इशू भी फेस कर रहे हैं ड्यू टू लेबर कैटेगरी वीज़ा इकामा, तो वो भी मसला सॉल्व हो जाएगा। आप अपने पेरेंट्स वगैरह को भी विजिट वीज़ा पे बुला सकते हैं। और अगर आप कंपनी में आप इस पोजीशन पे हैं जहाँ आपको फैमिली स्टेटस मिल सकता है, तो आप फिर चेंज कराने के बाद रेसिडेंट वीज़ा पे अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को बुला सकते हैं। तो ये सारे काम हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि वीज़ा की चूँकि चैलेंजेस हर कंपनी के पास है, वीज़ा नहीं अवेलेबल है जिस कैटेगरी का आपकी पोजीशन है, जिस कैटेगरी की आपकी डिग्री है, तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें और आप मोबिलाइज़ हों। आपके रोल से और आपके इकामा कैटेगरी से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मैंने आपको इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि आप लेबर वीज़ा में भी जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैरेलली आप जाने के बाद अपने डिग्री को और डिप्लोमा को या जो भी आपने कोर्स किए हैं, बट इसमें एक चीज़ मेक श्योर करें। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि उन्होंने सपोज़ ग्रेजुएशन उन्होंने फुल टाइम किया और मास्टर्स वो पार्ट टाइम या कॉरेस्पॉन्डेंस की है, और वो उसको मास्टर्स को वो अटेस्ट कराना चाहते हैं। तो आपको ये जानना होगा कि सऊदी के केस में कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट टाइम की कोई वैलिडिटी नहीं है। ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट जो आपने या डिग्री या डिप्लोमा जो आपने पार्ट टाइम किया हो या डिस्टेंस किया हो, कॉरेस्पॉन्डेंस किया हो, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं। तो आप वो डिग्री या डिप्लोमा को अटेस्ट करा के अपना टाइम ज़ाया करेंगे और वो आपको अटेस्ट भी नहीं होगा, सिवाय आपके फ्रस्ट्रेशन के और कुछ नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप हमेशा वही डिग्री और डिप्लोमा को अटेस्ट कराने के लिए परसू करें जो आपने फुल टाइम की हो, ठीक है। तो उससे आपके लिए बेहतर का मामला होगा। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि डिग्री डिप्लोमा वही अटेस्ट कराएं जो आपने फुल टाइम किया है, ठीक है। तो अटेस्ट कराने और इंडिया से निकलने से पहले आप ये कोशिश करें कि आप अपना HRD एटलीस्ट करा लें, क्योंकि HRD कराना जनरली गवर्नमेंट का भी ये इंस्ट्रक्शन है कि वो कैंडिडेट को खुद कराना है या कैंडिडेट के रिलेटिव करते हैं। अमूमन लोग क्या है कि होम टाउन उनका बिहार में है और उन्होंने पढ़ाई की है बैंगलोर से या कहीं और, या बैंगलोर में उनका घर है, उन्होंने पढ़ाई की है हिमाचल से, तो दोबारा जाना उनके लिए थोड़ा परेशानी होता है। लेकिन उनके रिलेटिव के लिए जाना उनसे ज़्यादा परेशानी, क्योंकि वो तो एकदम ही नहीं फेमिलियर होंगे। तो बेहतर ये है कि जैसे कि पैरेलली आपका वीज़ा प्रोसेस हो रहा है, आप अपना फ़ौरन जिस स्टेट से आपने पढ़ाई की है उसी स्टेट में जाके, आप स्टेट सेक्रेटरी में जाके अपना HRD को अप्लाई कर दें और 15 डेज़ के अंदर में वो आपको मिल जाता है। HRD से रिलेटेड भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप हमें क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। उसमें जो मदद की गुंजाइश होगी आपको सही सलाह आपको देने की कोशिश की जाएगी। तो अगर आप HRD करा के चले जाते हैं तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर
सऊदी कल्चर और सऊदी एम्बेसी के स्टैंपिंग का काम हम लोग आपको करवा सकते हैं, उसमें आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। तो एचआरडी से रिलेटेड भी कोई असिस्टेंस चाहिए तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, जो बेहतर होगा आपको उसमें आपकी हेल्प की जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप लेबर वीज़ा में जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाने के बाद आप अपने डिग्री डिप्लोमा को टेस्ट कराएं और फिर कैटेगरी चेंज करा लें और आपके सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए आप अपनी अपॉर्चुनिटी को इसलिए लूज़ ना कर दें कि कंपनी जो है या एम्प्लॉयर जो है आपको लेबर वीज़ा दे रहा है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और इसी सब बातों के साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या सुनना चाहते हैं, किस टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आपको मैंने हर वीडियो में बताते हैं कि हम इस चैनल को आस्था कंसल्टिंग के एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म के तौर पर डेवलप कर रहे हैं, जिससे जितने भी लोग जॉब सीकर हैं जो आउटसाइड इंडिया में जॉब की अपॉर्चुनिटी को तलाश कर रहे हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट में, तो उनके दिमाग में जो भी क्वेरीज़ हैं, क्योंकि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप अब हर बंदे के लिए मिनिस्ट्री को अप्रोच करना तो नहीं पॉसिबल है, या एम्बेसी को अप्रोच करना तो नहीं पॉसिबल है। तो चूँकि हम 1000+ लाइसेंस एजेंसी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अप्रूव्ड हैं, तो ये हमारी एज ए अप्रूव्ड एजेंसी जिम्मेदारी है कि लोगों को हर तरह की परेशानी से बचाया जाए, फेक ऑफर से उनको बचाया जाए, गलत लोगों के हाथ में उनको अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई देने से बचाया जाए, गलत अपॉर्चुनिटी में, या कोई कंपनी ऐसी है जिसके इश्यूज़ हैं, सैलरी का मसला है, कंपनी मिसबिहेव करती है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो ऐसे एम्प्लॉयर को ज्वाइन करने से बचाया जाए। तो जिस तरह की भी मदद है हम आपको करने की पूरी कोशिश करेंगे। कितनी बार ये हो जाता है कि अब काफ़ी लोगों ने सवाल किया, कुछ का जवाब दिया, कुछ का नहीं दे पाए। तो अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी कंसर्न हो तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। और इन्हीं सब बातों से हम ये वीडियो को ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। थैंक यू।